नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं गौरांगी गुप्ता आपके साथ। बात करेंगे आज के खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में 22,000 उपनल कर्मियों को समान पद समान वेतन का रास्ता साफ, ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले पर रखा बरकरार। उत्तराखंड में राजस्व बढ़ने के लिए एआई से होगी टैक्स चोरी की निगरानी, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। एक 119 सरकारी कॉलेजों के छात्रों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड में एआई से 5 नए कोर्स होंगे शुरू। उत्तराखंड में 4 करोड़ के पास पहुंचा डाक कावड़ियों का आंकड़ा, वाहनों से भरने लगी बड़ी पार्किंग। वोटरों ने हिंदी में जानकारी देने की लगाई गुहार, एसआईआर फॉर्म की सूचना इंग्लिश में भेजने से उलझन में वोटर। उत्तराखंड में बिगड़ रहा मौसम, देहरादून समेत कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब जानते हैं खबरें विस्तार से। विकासनगर में जहां सहसा विधानसभा के बाऊवाला में आयोजित तीज महोत्सव एवं महिला संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उन्होंने महिलाओं से सीधा संवाद कर उनके सवालों के जवाब दिए। भाजपा नेत्री लक्ष्मी अग्रवाल की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं ने मुख्यमंत्री ने सम्मान किया। महिला मोर्चा की अध्यक्ष रुचि भट्ट ने सरकार की महिला कल्याण योजनाओं का सराहना किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ दूसरों की स्वरोजगार से जुड़ रही हैं। उन्होंने ग्राम स्तर में विधानसभा तक महिलाओं की 30% भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही। देखिए, महिलाओं से संवाद, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं को सशक्त करने की जो योजना है वो हमारे सीएम साहब की एक कहते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट है, और वही हमारे माननीय मोदी जी का भी। तो आज इतना बड़ा कार्यक्रम ये रहा है, बहुत सफल कार्यक्रम ये है। इसमें आज बहनें उमड़ कर आई हैं, क्योंकि सबको पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष योजनाएं लाकर हमारी बहनों को सशक्त करने का काम किया, और योजनाओं से बहनें हमारे लखपति बनी हैं। उन्हीं से आज हमारी बहनें पहाड़ों में तो करोड़पति बनने की ओर जा रही हैं। देखिए, हम सब महिलाएं सौभाग्यशाली हैं कि आज जो तीज के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच में हैं, और वो महिलाओं से संवाद करेंगे, महिलाओं के प्रश्नों का सीधे सीधे उत्तर देंगे। आज महिलाओं से सवाल करेंगे, तो ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातें सुनने आ रहे हैं, और वो हम अपने क्षेत्र में जिन महिलाओं ने अच्छा विशिष्ट स्थान प्राप्त किया उन सबको आज सीएम साहब के हाथों से सम्मानित करने का कार्यक्रम। महिलाएं उत्तराखंड की बहुत मेहनती हैं, बहुत चुनौतीपूर्ण जीवन होने के बाद भी बहुत अच्छे अच्छे काम उनके द्वारा होते हैं। परिवार भी चलाती हैं, घर भी चलाती हैं। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़े, आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आगे बढ़े। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, बहुत सारे उत्पाद उनके बनते हैं, उसके माध्यम से आज लखपति दीदी हमारी 2,65,000 से अधिक बन चुकी हैं। आज ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, हाउस ऑफ हिमालय और होम स्टे, आज इन क्षेत्रों में आज महिलाएं बढ़ चढ़ कर के भाग ले रही हैं। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में और नैनीताल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग के हाथी बाड़पाला में 116 मीटर बारिश दर्ज की गई है। रायसी और थल की नदियों में चेतावनी के स्तर तक पहुंच चुकी है। वहीं चारधाम यात्रा मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग फिलहाल खुले हैं। प्रदेश में बंद पड़ी 1700 से अधिक सड़कों को खोला जा चुका है। प्रशासन ने सैटेलाइट इमेजेस के जरिए पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में संवेदनशील इलाकों में चिन्हित किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने लोगों से पर्यटकों से विभागीय एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। उन्होंने बरसात के दौरान अनावश्यक यात्राओं से बचने की भी बात कही है और फिलहाल इन्हीं जगहों से दूर रहने की सलाह दी है।
देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि बरसात जारी है। आज के लिए 4 जनपदों के लिए देहरादून, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल 4 जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। देहरादून में लगातार आप देख रहे हैं कि शाम से लगातार बरसात जारी है। देहरादून में कुछ स्थानों पर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात हुई है, जैसे हाथी बड़गला में लगभग 116 मिलीमीटर बरसात हुई है। इसी प्रकार से पिथौरागढ़ की बात करें, वहाँ लगभग 110 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात हुई है। इसी प्रकार से विकासनगर में 68 मिलीमीटर, मोहकमपुर देहरादून में 55 मिलीमीटर, धारचूला में पिथौरागढ़ में 57 मिलीमीटर, बेरीनाग में 57 और डीडी हाट में 90 मिलीमीटर, देवलथल में 65 मिलीमीटर, कई जगह काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई है। तो बरसात के कारण रास्ते वगैरह कुछ बंद हुए हैं, जिसमें से सभी महत्वपूर्ण मार्ग, चारधाम यात्रा मार्ग सभी खुले। भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में संगठन को मजबूती देने के लिए प्रदेश कार्य समिति की घोषणा कर दी गई है। भाजपा महामंत्री कुंदन परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि नई कार्य समिति में 121 कार्य समिति सदस्य, 32 विशेष मंत्री सदस्य और 25 स्थायी मंत्री सदस्य शामिल किए गए हैं। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि संगठन विस्तार के उद्देश्य से की गई ये नियुक्तियां 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा के सभी नए पदाधिकारी बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाएंगे। परिहार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और सभी कार्यकर्ताओं की भूमि आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण होगी। प्रदेश कार्य समिति की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और पार्टी इसका लाभ चुनाव में मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड ने अपने संगठन विस्तार के दृष्टिकोण से कल प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य और स्थायी पदेन सदस्यों की घोषणा की है। और ये जो कार्यकर्ताओं की घोषणा हुई है, ये सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के आने वाले समय में 2027 में होंगे, तो उस चुनाव के दृष्टिकोण से अपने प्रवास के माध्यम से, पार्टी के कार्यक्रमों के माध्यम से, जो हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता है उस कार्यकर्ता से संवाद स्थापित करके उत्तराखंड के लक्ष्य क्षेत्र में आज सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है और लगातार बारिश हो रही है, लेकिन खराब मौसम भी शिव भक्तों की आस्था के आगे बेअसर साबित हो रही है। मौसम की परवाह किए बिना कांवड़िए लगातार तेजी से अपने गंतव्यों की ओर बढ़ रहे हैं। सड़कों पर दोपहिया वाहन और पैदल चल रहे कांवड़ों का तांता लगा हुआ है। मौके पर मौजूद कुछ कांवड़ियों से बातचीत की गई है तो उन्होंने बताया कि पिछले कई घंटों से लगातार बारिश में भीगते हुए सफर तय कर रहे हैं। उनका कहना है कि खराब मौसम का उनकी आस्था और विश्वास पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कांवड़ियों ने पूरी निष्ठा के साथ कहा, मौसम चाहे कितना भी खराब क्यों न हो, हमें पूरा विश्वास है कि हम भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक जरूर करेंगे। हम हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर जरूर पहुंचेंगे और विविध विधान से शिव जलाभिषेक संपन्न करेंगे। प्रतिकूल मौसम, बारिश के बावजूद का ये उत्साह ये साबित करता है कि भगवान भोलेनाथ के प्रति उनकी आस्था और संकल्प के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती है। गांव से है और जब हम घर से चले थे तब से अब तक लक्सर तक कहीं भी एक बूंद बारिश के लिए रुके, मतलब बारिश पड़ती रही, बस भोले की आस्था है, चल ही रहे, बारिश में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात यह है कि चलना है, बस जाना ही जाना है वहाँ पर, ये है बात। दिल्ली से चले अच्छा से बारिश हो रही है, जगह का हमें पता नहीं है, लेकिन कंटिन्यू 3-4 घंटे से बारिश हो रही है। हम रुक के चल रहे हैं, लेकिन बारिश कब तक होगी हमें नहीं पता, लेकिन हमारी आस्था है, हमें वहाँ तक पहुँचना है, तो हम जाएंगे, चाहे बारिश हो, जाना नहीं जाना। हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल द्वारा
एसएसपी कार्यालय में कथित तौर पर अभद्र व्यवहार और आपत्तिजनक भाषण के प्रयोग को लेकर के विवाद गहरा होता नजर आ रहा है। मामले को लेकर राज्य मंत्री शंकर सोमवार को बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी सिटी को ज्ञापन सौंपकर मामले की कार्यवाही की मांग की। अभी परसों यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम था और हम कहते हैं कि सब कार्यक्रम करते हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है और रैलियां हम भी करते हैं, वो भी करते हैं और बराबर रैलियां सबको अधिकार भी करना भी चाहिए। यहाँ पर पूरी तरीके से इस कार्यक्रम को करने के लिए अनुमति भी दी थी और यहाँ के जो एसपी सिटी है जिन्होंने ये यातायात व्यवस्था को देखते हैं, ये रूट चार्ट भी अखबार के माध्यम से भी बताया था, पुलिस को ब्रीफिंग भी की थी। ये दिनांक 8 तारीख को यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी की रैली के दौरान जो है, रैली में जो मंच से जो चीज़ कही गई और यहाँ पर जो एसएसपी कार्यालय में जो अराजकता और बाकी जो हुई उसके विषय में ज्ञापन हमें आज प्राप्त हुआ है, जिसमें ये आग्रह किया गया कि चीज़ों की विधि सम्मत जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, फुटेजेज और बाकी तथ्यात्मक इसमें जांच होनी चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आवश्यक सतर्कता बरती जानी चाहिए। हल्द्वानी में पहुंचे कांग्रेस चुनाव प्रदर्शन समिति के चेयरमैन व पूर्व कैबिनेट मंत्री हरकत सिंह रावत ने भाजपा पर करारा हमला करते हुए कहा कि भाजपा विधायक कितने भी अपने आप को सेफ महसूस कर रहे, लेकिन जनता के बीच भारी एंट्री और हरक रावत ने कई भाजपा विधायक को नाम लेकर कहा कि पब्लिक में इन विधायकों के खिलाफ भारी नाराजगी देखने को मिल रही है, जबकि ये विधायक अब केवल माहौल बना रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद भी डरे हुए बैठे हैं और अपने लिए सेफ सीट तलाशने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तराखंड की जनता इस बार कांग्रेस के साथ है। मुलाकात करते हैं। आपको प्रोग्राम बढ़िया वैसा बात कर टारगेट कर रहे हैं। जैसे मैं धर्मपुर में विनोद चमोली चाहे मन से कुछ भी कहता रहे, इस समय इसका जबरदस्त विरोध है विनोद चमोली का। ऐसे चाहे वो सहसपुर पुंडीर कुछ कहते रहे, चाहे सत्यपाल महाराज कुछ कहते रहे, चाहे फर्जी न्यूज डालता रहे धन सिंह श्रीनगर विधानसभा की, इतने 10, 20, 25 लड़कों को ज्वाइन करा दिया, छोटे छोटे बच्चों को माला पहना दी कि कांग्रेस टूट गई। कुछ भी सोशल मीडिया में कोई भी न्यूज डालते रहे। मेरे घर है श्रीनगर में और मैं जानता हूँ, मैं अभी थाली शहर में एक बड़ी रैली करके आया हूँ। देखिए, मैं मिलिट्री साइकोलॉजी पढ़ाता रहा मैं प्रेस के बच्चों को, अपने बारे में हो सकता है गलतफहमी हो जाए किसी को, लेकिन मैं दूसरों का चेहरा देख के जब मैं दिल से काम लेता हूं तो गलती कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं दिमाग से काम लेता हूं तो मैं चेहरा देख के देख सकता हूं ये क्या सोच रहा है। कांवड़ मेले के अंतिम चरण और हरिद्वार के मौसम में अचानक करवट ले ली है। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मध्य हरिद्वार में पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जिससे गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर तेजी से बढ़ रहे शिव भक्तों और डाक कांवड़ियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शहर की कई प्रमुख सड़कों पर भारी मार्गों पर जल भराव की हालत पैदा हो गई है, जिससे शिव भक्तों को पानी से भरी सड़कों से होकर गुजरना पड़ रहा है। मध्य हरिद्वार में जल निकासी के लिए लगाए गए पंपिंग स्टेट भी लगातार हो रही बारिश के आगे राहत देने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। भारी जल भराव के कारण पैदल कांवड़ियों के साथ स्थानांतरित नागरिकों, वाहन चालकों और भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो रही है। खबर पिथौरागढ़ गढ़वाल से है, जहां जनता मिलन कार्यक्रम में प्रशासन के सामने 20 शिकायतें पहुंची, जिनमें से कई मामलों में सरकारी व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े हुए हैं। मंजेड़ा गांव में ग्रामीणों ने 3 माह से बंद मृतक शिशु केंद्र की शिकायत की है। वहीं जबकि सिरसू गांव में किसानों नवंबर 2025 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं मिलने की बात कही है। पेयजल, भूमि अधिग्रहण और वन जीवियों से जुड़ी समस्याएं भी सामने आई हैं। वहीं डीएम ने संबंधित अधिकारियों को जांच और तत्काल समाधान के निर्देश दिए। हालांकि सवाल यह है कि शिकायतों के बाद ही विभाग क्यों सक्रिय हुआ है। जनता को अब निर्देश नहीं, धरातल पर स्थायी समाधान का इंतजार है।
इसमें आज सभी अधिकारियों के साथ हर बार की तरह इस बार सोमवार को जनता दर्शन कार्यक्रम रखा गया था और इसमें लगभग 20 शिकायतें प्राप्त हुई थी और काफ़ी शिकायतों का मौके पर निस्तारण भी किया गया और कुछ में निर्देशित किया गया है सब तत्काल, जैसे हमारे पटवारी हैं या जेई हैं, वो मौके पर जाके गली निरीक्षण करके उसकी सभी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। और साथ में हमारे जो पूर्व की कुछ शिकायतें थी उसमें से ज़्यादातर यथा समय निस्तारित हो रही हैं, लेकिन जो पेंडिंग रह जा रही है उसकी भी समीक्षा की गई। और साथ में आज सीएम हेल्पलाइन के जो विभिन्न विभाग थे उनके साथ भी समीक्षा की गई, जिनके भी 30 दिन से ऊपर की कोई शिकायतें लंबित हैं तो उसको तत्काल निस्तारण के लिए भी निर्देशित किया गया है। नैनीताल, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों को जमानत और निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई हुई है। मुख्य आरोपी पुलकित आर्या और सौरभ भास्कर की ओर से बचाव पक्ष के अधिवक्ता को कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। मामले में कोर्ट की अगली सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तारीख तय की गई है। बता दें कि कोर्ट द्वारा दी गई अदालत 30 मई 2025 की तीनों आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद तीनों ने निचली अदालत के फैसले को खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की है। अंकिता भंडारी वर्ष 2022 में ऋषिकेश के पास वंतारा रिजॉर्ट से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई थी। 24 सितंबर 2022 को उनका शव चीला बैराज में बरामद हुआ था। उम्मीद है कि वो जरूर सच्चाई के साथ रहेंगे। जिस तरह से मेरे बेटे के साथ अन्याय हुआ है और हमारा परिवार बर्बाद हो गया, सबसे मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ। नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 14 जून 2026 को हुई लेखपाल, पटवारी और वीडियो भर्ती परीक्षाओं में कुछ सवाल के 2 सही उत्तर देने के मामलों में सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य अधिस्तर चयन आयोग KCSST और राज्य सरकार के 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा था। मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। टेहरी निवासी समधीर सिंह समेत कई अध्यापकों को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों के 2 सही उत्तर थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि ऑनलाइन जारी उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के बावजूद आयोग ने किसी भी आपत्ति को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं का मुताबिक 2025 में लेखपाल, पटवारी और वीडियो भर्ती में लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद 14 जून 2026 को दोबारा परीक्षा कराई गई। अब अभ्यर्थियों ने दोनों सही उत्तरों का लाभ देने की मांग की है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भर्ती की पूरी चयन प्रक्रिया रीट याचिका में आने वाली अंतिम फैसलों के अधीन रहेगी। को लेकर मामला था जिसमें ग्रुप सी की भर्ती हुई थी। पटवारी, लेखपाल और वीडियो से संबंधित एग्जाम हुआ था, जिसमें 25 में एग्जाम हुआ था और उसमें ये पेपर लीक हो गया था। उसके बाद इन्होंने अभी 14 जून को एग्जाम कंडक्ट करवाया, जिसके लिए ऑब्जेक्शन रेज हुए थे कि 3 क्वेश्चन के आंसर जो विभाग के और कमीशन के अकॉर्डिंग जो आंसर थे वो गलत थे और हमने सोर्सेज प्रोवाइड करे कि क्या आंसर होने चाहिए थे, और इसके लिए उन्होंने हमारे ऑब्जेक्शन को नकार दिया है, जिसके लिए हमने इनको दोबारा ऑब्जेक्शन दिया। फिर भी अगर उन्होंने माना नहीं, जिसके लिए हमने यहाँ हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल करी है और इस रिट याचिका में आज कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 6 हफ्ते का टाइम कमीशन को काउंटर के लिए दिया है। खबर सितारा देखी करने पर आरोप लगाया है। पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, खेती और वार्ता में पूरा उत्तराखंड की 42 से ज्यादा लोगों की शहादत के बाद उत्तराखंड राज्य की जो हॉस्पिटल है उनको प्राइवेट निजीकरण किया जा रहा है। लोग रोजगार के लिए दर भटक रहे हैं। धामी का बुलडोजर, किसान, छात्र, नौजवान, उन सबके हकों की बात है, क्योंकि राज्य इसलिए भी बनाया गया था कि कुछ लोग राज करते रहे और झूठ कठोर चिंतित है। पूरा
उत्तराखंड की 42 से ज्यादा लोगों की शहादत के बाद उत्तराखंड राज्य की जो अवधारणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तुझे भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, शहीदों के बात है और जिसको कहते हैं कि उत्तराखंड हमारा जो है एक गुलदस्ता है, अनेकता में एकता, और उत्तराखंड की विशेषता देश की विशेषता है। उस शहादत में सलीम ने भी अपनी शहादत दी, परमजीत सिंह ने भी अपनी शहादत दी, भगवान सिंह, अवतार सिंह और तमाम लोगों ने अपनी शहादत दी। और आज जब हम ये कहना चाहते हैं कि पूरा जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, धामी सरकार है, एक हमको चुना किसान, छात्र, नौजवान, उन सबके हकों की बात है, क्योंकि राज्य इसलिए भी बनाया गया था कि कुछ लोग राज करते रहें और दूध कठोर करते रहें, प्राकृतिक संसाधनों पर खेती किसानी चौपट हो जाए, स्कूल बंद हो जाए और पूरा जो है अस्पताल जो है व्यापार बन जाए, इसलिए राज्य नहीं माना गया था। राज्य इसलिए माना गया था कि एक भारत के संविधान में जो हमको अधिकार दिए गए थे वो ठीक तरीके से होगा। देहरादून में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के चलते आज तड़के सुबह लगभग 5 बजे भारी बारिश के चलते देहरादून के कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में करांगी चंचलिका के नाले किनारे बना एक भवन गिर गया। घटना की पूरी सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष और प्रशासन तुरंत एक्शन मोड में आया और प्रभावित स्थल पर तत्काल राहत और बचाव कार्य के लिए 2 जेसीबी मशीनों के सहित नगर निगम और प्रशासनिक टीमों को तैनात किया गया। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि प्रशासनिक मशीनरी मौके पर मौजूद है और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही प्रभावित लोगों को नियमानुसार हर संभव राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कल रात की बारिश के कारण आज सुबह 5 बजे एक भवन के जो कि नदी के किनारे स्थित था उसके गिरने की सूचना मिली। तत्काल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिस की तरफ से या कंट्रोल रूम की तरफ से रीइंफोर्समेंट जो भेजा गया, इसमें 2 जेसीबीज नगर निगम और उनकी मदद से भी गई और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी वहाँ मौजूद है और उनके द्वारा जो भी नियमानुसार सहायता दी जानी उसके लिए अकॉर्डिंगली प्रपोजल्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए की न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।